Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here within another lecture video for all of you of your subject Anatomy and Physiology. So हमने जो है चैप्टर 1 शुरू कर रखा है। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि कौन कौन से जो है प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, क्या क्या टाइप है, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं। सो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है चैनल पे। पूरी लेक्चर्स की वीडियो है वो आपके सामने है, वहाँ जाके आप जो है स्टार्टिंग से वीडियोस फॉलो कर सकते हो और फिर जो है आप डेली वीडियो देख सकते हो। आपका जो है सिलेबस अच्छे से कवर अप हो जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट एंड सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट जो है कौन कौन से क्या क्या फंक्शंस है, क्या उनका वर्क है, वो जो सेल मेम्ब्रेन में परफॉर्म करते हैं वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, carbohydrate along with other glycoprotein and glycolipid form the cell surface receptor enabling communication between outside and inside of cell। अब इसमें क्या कह रखा है कि कार्बोहाइड्रेट जब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के साथ जाके बाइंड करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर के, सो वो एक कम्युनिकेशन बिल्डअप कर देते हैं किसके साथ, आउटसाइड एनवायरनमेंट और सेल के अंदर का जो है एनवायरनमेंट उसके बीच में। सो यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो अब कुछ एक टर्म्स है वो आपको जो है क्लियर होनी ज़रूरी है। सो फर्स्ट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं? सो बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ये वो प्रोटीन होते हैं जिसमें एन और ओ टाइप की जो है चेन्स होती है, ग्लाइकोसिडिकली लिंक्ड हो जो कार्बोहाइड्रेट की चेन्स, और ये कहाँ पे सिंथेसाइज होती है? जो एन ग्लाइकोसिडिक चेन्स होती है वो असेंबल होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और कंट्रोल कहाँ पे होती है? कंट्रोल और सीक्वेंस होती है गोल्गी अपैरेटस में। सो होपफुली क्लियर हुआ होगा आपको। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ग्लाइकोप्रोटीन्स वो प्रोटीन होते हैं जिसमें एन और ओ दो टाइप की चेन्स प्रेजेंट हो, ग्लाइकोसिडिकली लिंक्ड हो, उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो, और जो क्या है कार्बोहाइड्रेट अटैच हो इनके साथ। और एन जो ग्लाइकोसिडिक चेन है वो कहाँ पे असेंबल होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और कंट्रोल और सीक्वेंस कहाँ पे होती है? गोल्गी अपैरेटस में। सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारी ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होती है? लिपिड विद द कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड बाय ग्लाइकोसिडिक कोवेलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पे क्या है? लिपिड जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ जब अटैच हो, दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक कोवेलेंट बॉन्ड बोल दो। सो जब इनके बीच में होता है ये बॉन्ड, सो इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड। अब इसका क्या है वर्क, क्या है? ये मेंटेन करता है स्टेबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की और फैसिलिटेट करता है सेलुलर रिकॉग्निशन, जो क्या है एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इम्यून रिस्पॉन्स में। और क्या है ये किस में हेल्प करता है? इन द कनेक्शन दैट अलो सेल टू कनेक्ट टू अनदर टू फॉर्म टिश्यू। अब ये क्या है? एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कनेक्शन है ग्लाइकोलिपिड्स का, और सेल के एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का कनेक्शन है ग्लाइकोप्रोटीन्स का। सो होपफुली ये जो है आपके जो दो वर्ड है की पॉइंट, ये आपको रिमेंबर हो गए होंगे। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि साथ के साथ आप जो ये की पॉइंट्स हैं, जो जो टर्म्स आ रही हैं, उन्हें आप जो है राइट कर लो। आपको आगे जो है हेल्प मिलती रहेगी इनकी जब आप भी ये जो है बुक्स पढ़ोगे तब। द मैसेज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड प्रोटीन hormones such as insulin, oxytocin, glycogen, etc. are received on outside by receptor and conveyed to the inside ऑफ द सेल। अब इसमें क्या कहा है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? जो नर्व के जो लास्ट में डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या कैच करते हैं? इम्पल्सेस, जो पल्सेस होती है वो कैच करते हैं, मैसेज कैच करते हैं, और उसे फिर क्या करती है आगे जो न्यूरॉन की आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा बेसिक। सो आगे जो न्यूरॉन का एक्सोन्स और वो होते हैं वो उन्हें जो है मैसेज को आगे ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। सो इसमें क्या कहा है? आउटसाइड यहाँ पे रिसेप्टर, और अंदर जो है फिर सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है वो मैसेज आगे ट्रांसपोर्ट करता है। द ब्लड ग्रुप एंटीजन आर कंस्टिट्यूटेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। सॉरी, यहाँ पे क्या है? जो ब्लड ग्रुप पे एंटीजन्स होते हैं, अब इसमें बता रखा है कि जो ब्लड ग्रुप पे एंटीजन्स होते हैं वो भी किससे बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के। ग्लाइकोप्रोटीन का वर्क मैंने बता दिया आपको क्या है। इसमें जो है दो टाइप की चेन्स होती हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे असेंबल होती है, इनके फंक्शंस आपको जो है रिमेंबर करने ज़रूरी हैं। सो इसके बगैर जो है आपको आगे दिक्कत आएगी।
अब पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, क्या क्या जो है इसमें प्रोसेस होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कितने टाइप की जो है प्रोसेसिंग होने के बाद कोई मटेरियल अंदर आता है और कितने मीन्स कब बाहर जाता है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, तो सब कुछ इसमें हम क्लियर करेंगे। सो स्टार्टिंग, द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि ये हर चीज़ को जो है अपने अंदर आने नहीं देती, हर किसी चीज़ को बाहर जाने नहीं देती, जो जो इसको रिक्वायरमेंट है उन्हें ही ये अंदर आना अलाउ करती है और उन्हें ही जो है ये बाहर जाना अलाउ करती है। सो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो है यहाँ पे फिर ओनली गैसेस और स्टेरॉयड हार्मोन्स कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन अनहिंडर्ड। अब यहाँ पे क्या कहा है कि जो गैसेस और स्टेरॉयड हार्मोन्स है सिर्फ उन्हें ही जो है ये बिना रुके, अनहिंडर्ड का मतलब होता है बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग जो है ये बाहर जाना और अंदर आना अलाउ करती है। रेस्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड स्पेसिफिक मैकेनिज्म। फिर और क्या है जो है, और जितने मॉलिक्यूल्स आते हैं उन्हें जो है स्पेशलाइज्ड चैनल्स प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग फिनोमिनाज होते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, उसके बिहाफ पे जो है फिर मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। इधर वेसिकल सिस्टम formed by invagination or avagination of plasma membrane is involved और ट्रांसपोर्ट चैनल्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो वेसिकल सिस्टम है, इनवेजिनेशन का मतलब होता है कोई चीज़ का अंदर आना और इवेजिनेशन का बाहर जाना। सो वेसिकल सिस्टम से क्या होता है, कैविटीज़ बनती है जिसके थ्रू जो है कोई सब्सटेंस वो एनगल्फ करती है और फिर जो है वो अंदर जाता है, फिर आगे फर्दर प्रोसेस में वो कैरी ऑन करता है, पार्ट लेता है, जिसकी वजह से जो है सेल फंक्शन करता है। सो अब यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कौन से हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो अंदर की तरफ एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के, उन्हें जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या क्या मूवमेंट होती है जिसके थ्रू, मीन्स क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं जिसके हेल्प से जो है कोई भी मॉलिक्यूल अंदर आता है और कोई भी मॉलिक्यूल जो है बाहर रिलीज होता है। सो फर्स्ट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है, इन एंडोसाइटोसिस अ लार्ज मॉलिक्यूल एंटर्स द सेल बाय इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच ग्रेजुअली ग्रो अराउंड द मॉलिक्यूल एंड एंटर द सेल बाय फॉर्मिंग एन एंडोसाइटिक वेसल। इसका क्या मतलब है, अब मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, मैं एक बार क्लियर करके आपको दिखाती हूँ। सो आप लेट कीजिए कि ये हमारी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक मॉलिक्यूल है जिसको जो है अंदर रिक्वायरमेंट है। सो अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, ये मॉलिक्यूल है, आगे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे करके जो है एक वेसिकल जो है बना लेती है जिसके अंदर जो है ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये फिट जाता है, मींस अंदर जाता है। सो इस वेसिकल को क्या कहते हैं हम, एंडोसाइटिक वेसिकल। इसकी मदद से क्या है, अब ये जो है ये जो मेम्ब्रेन है इसके बाहर अराउंड ऐसे फॉर्म होनी शुरू हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल क्या है अंदर आ जाएगा हमारे सेल के। सो इस मींस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एंडोसाइटोसिस, जिसकी मदद से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कोई भी मॉलिक्यूल को क्या करती है, अपने अंदर लेती है। एंडोसाइटोसिस इज ऑफन रिसेप्टर मीडिएटेड एंड इज guided by क्लैथरीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो एंडोसाइटोसिस है वो क्या है, रिसेप्टर, स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होते हैं, जहाँ पे मींस अगर ये कोई मॉलिक्यूल है इसको हमें अंदर लेना है, सो इसका क्या है, या तो कोई चैनल मिलेगा स्पेसिफिक कि ये इसी चैनल से अंदर जा सकता है, या फिर वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, कोई रिसेप्टर बाइंडिंग साइट मिलेगी जहाँ से वो बाइंड होगा, फिर एंडोसाइटोसिस मींस जो वेसिकल है वो फॉर्म होगी, फिर जो है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा। सो ये क्या होती है, स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है एक तरीके का एंडोसाइटोसिस, जो कि क्या है, रिसेप्टर मीडिएट, चैनल मीडिएटेड, आपको जो अच्छा लगे आप वो जो है कह सकते हो। क्लैथरीन का मतलब यहाँ पे क्लियर कर दूँ मैं, क्लैथरीन का मीनिंग होता है जो हमारा एंडोसाइटोसिस में क्या है, कोटिंग होती है, अंदर जो है कोटिंग होती है। सो जो मॉलिक्यूल्स की कोटिंग होती है उन्हें जो है हम क्लैथरीन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो ये क्या करते हैं, गाइड करने में हेल्प करते हैं कि मेम्ब्रेन को कैसे क्या वेसिकल कहाँ पे बनाना है। फिर है फेगोसाइटोसिस। इट इज़ अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इन विच फेगोसोम इज फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ
of endocytic vesicle and large molecule usually cell like bacteria or other cells आर एनगल्फ इनसाइड। अब हमने क्या पढ़ा था पिछले में कि जो हमारी जो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, ऐसे ये कैविटी बनी, अब जो है मॉलिक्यूल इसके अंदर आ गया, फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये क्या होगी, ये ऐसे ऐसे, ये वेसिकल था, यहाँ पे वेसिकल आ गया, अब ये क्या है, यहाँ पे जुड़ना शुरू हो जाएगी। अब ये जो है, ये जो मॉलिक्यूल अंदर बन गया है इसे हम क्या कहेंगे, फेगोसोम। अब ये फेगोसोम बन गया है, इसे जो है अब हम वो मॉलिक्यूल जो हमें अंदर लेना था वो अंदर आ चुका है और इसको साइंटिफिक क्या कहेंगे हम, फेगोसोम। यहाँ पे फेगोसोम इसीलिए यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे फिर है कि ये क्या हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है या कुछ और भी जो मॉलिक्यूल हमें ज़रूरत है वो। यूजुअली फेगोसाइटोसिस इज़ अंडरटेकन बाय इम्यून सेल दैट हेल्प फाइट इन्फेक्शन, कैंसर और एड इन एपोटोसिस। सो यहाँ पे क्या है कि ये जो फेगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है ये कहाँ पे पाई जाती है, हमारे जो इम्यून सेल्स है उसमें, और क्या किस में हेल्प करती है, हेल्प इन फाइट इन्फेक्शन, कैंसर और एड एपोटोसिस। सो यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि ये कहाँ कहाँ पे जो है मिलती है। नेक्स्ट इज पिनोसाइटोसिस। इन पिनोसाइटोसिस अपटेक ऑफ फ्लूइड और स्मॉलर मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ पिनोसाइटिक वेसिकल। अब जो है जब हमें कोई मॉलिक्यूल अंदर लेना हो तब तो हम कह देते हैं एंडोसाइटिक वेसिकल, और जब हमें कोई फ्लूइड मीन्स कोई तरल पदार्थ हमें हमारी सेल में ज़रूरत है उसे हमें इनटेक करना है सेल के अंदर, तब क्या बनती है, पिनोसाइटिक वेसिकल बनती है। वैसी ही वेसिकल है ये, बस नाम चेंज हो गया है, मटेरियल जो हमें अंदर लेना है उसके बेसिस पे। सो अब ये ऐसे जो है इसमें जो भी फ्लूइड है वो हमारा फिल हो जाएगा और फिर वही प्रोसेस होगा, ये कवर अप हो जाएगी ऊपर से और जो हमारा फेगोसोम है वो बन जाएगा, और ये जो भी हमें फ्लूइड चाहिए था सेल में जिस भी फंक्शन के लिए ये वहाँ पे पहुँच जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम, पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट है द एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल is mediated by secretory or exocytotic vessel, most often originated from Golgi apparatus, and after fusing with plasma membrane the process is thus called exocytosis or रिवर्स पिनोसाइटोसिस। अब इसमें क्या कहा है कि जो हमारा एक्सोसाइटिक वेसल कैसे बनेगा, ये तो बन गया हमारा एंडो, अब ये बंद हो गया, इसी को वापस हम जब हैं मेम्ब्रेन हमारी ऐसे हो जाएगी और जो हमें रिलीज़ करना है ये मॉलिक्यूल, सो ये क्या है, बाहर निकल जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम, जो एक्सोसाइटिक वेसिकल या फिर रिवर्स पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या हुआ, कैविटी बनी और अब ये कैविटी क्या है, पहले अंदर ले रही थी, अब ये कैविटी बन के क्या कर रही है, बाहर किसी चीज़ को निकाल रही है। सो ये रिवर्स हो गया ना पिनोसाइटोसिस का, रिवर्स क्या कहलाएगा, एक्सोसाइटोसिस। सो इसको जो है जब कोई चीज़ हमें इस वीडियो में हमने कवर अप किया है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और कार्बोहाइड्रेट इन सेल मेम्ब्रेन, दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म, एक्टिव और पैसिव, और थोड़ा इंट्रो करेंगे न्यूक्लियस का। अगर आपको समझ में आ रहा है सो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि हमें समझ में आ रहा है, अदरवाइज़ मैं थोड़ा चेंज करूँगी मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है वो। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी को जो है समझ में आए, बट अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पे नहीं आ रहा है सो प्लीज़ आप कमेंट डाउन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, आपको जो क्वेरी है आप करिए। अगर आपको कोई सजेशन देना है कि दी इस वे से टीच करिए, उस वे से टीच करिए, सो मैं वो भी जो है कोशिश करूँगी मेरी तरफ से करने के लिए। बाकी मैं मेरी तरफ से अभी भी 100% दे रही हूँ, आगे भी 100% देती रहूँगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।